जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर हुआ ये है कि हम लोग अगर बात करें, आपको ध्यान में होगा रेसिप्रोकल टैरिफ जो है यूएसए ने लगाया था यहाँ पे, और ये कहा था कि जो भी कंट्री उसके ऊपर टैरिफ लगाएगी बेसिकली उतना ही टैरिफ वो जो है बाकी सारे कंट्रियों पे भी लगाएंगे, जो भी कंट्री उसके ऊपर जितना टैरिफ लगाएंगे। तो बेसिकली आज से वो जो है एप्लीकेबल हुआ है, तो इसलिए आपने देखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली है। तो अब हम लोग लेवल्स की भी बात करेंगे और ये भी देख रहे हैं कि कितने परसेंट का टैरिफ किसके ऊपर इंपोज हुआ है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, यहाँ से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बेसिक से एडवांस, फ्यूचर, ऑप्शन ट्रेडिंग, हर एक चीज यहाँ पे आपको इंट्राडे, स्विंग, लॉन्ग टर्म कैसे करना है, मीडियम टर्म ट्रेडिंग कैसे करनी है, सारी चीजें आपको यहाँ पर बेसिकली बताई जाएगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, इस नंबर पे कॉल कीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो व्यक्ति ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं दोस्तों, वो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमारा एड्रेस चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो आप गूगल कर सकते हैं हमारा ये इटंटी सेवा का क्लास, यहाँ पे हमारा एड्रेस आपको निकल करके आ जाएगा। और प्ले स्टोर के ऊपर यहाँ पे आप ये देखोगे, यहाँ पे भी आपको हमारा जो है मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, मार्केट में आज वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा क्यों देखने को मिली, इसके पीछे कारण क्या है। तो कारण बस एक ही है, और कारण ये है कि यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रंप ने ट्रेड वॉर छेड़ दिया है, ठीक है। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की, तो आज से ये जो है एप्लीकेबल हो गया है यहाँ पे कनाडा, मेक्सिको और आप कह सकते हो चाइना के अंदर। अब कितना कितना परसेंट का यहाँ पे जो है टैरिफ लगाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख लो, चाइनीज गुड्स के ऊपर 20% का टैरिफ लगाया गया है, और यहाँ पे कनाडा और मेक्सिको के ऊपर 25% का टैरिफ बेसिकली लगाया गया है। तो इसीलिए आज आपको देखने को मिला कि मार्केट जो है इंट्राडे में थोड़ा सा वोलेटाइल ज्यादा था। हालांकि डाउन ट्रेंड अभी बॉटम की तरफ जा रहा है, तो वहां पे वोलेटिलिटी मिलेगी। हालांकि मैं ये बात बार बार कहता था कि मार्केट में आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है, जो कि बिल्कुल वही हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले 2 दिन से हम लोग इसी चीज की चर्चा कर रहे हैं और मार्केट भी बिल्कुल सेम काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो लेवल्स की बात करें तो लेवल आज ब्रेक हुआ ही नहीं। ध्यान से देखिएगा, मैंने बात ये करी थी दोस्तों पिछले वाले एरिया के अंदर, यहाँ पे वीडियो के अंदर, कि पिछला वाला जो एरिया आपका है बेसिकली यहाँ पे देखिए मार्केट वहीं पे खुला, और खुलने के बाद फिर तुरंत 20-25 मिनट के अंदर ही 1 घंटे का जो कैंडल ये आपका बना, ये वापस से आपको क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बन गया। यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो ग्रीन कैंडल बना है दोस्तों, ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि कुछ नहीं हुआ, बस ये था कि हाँ ठीक है, मार्केट एक बार डबल बॉटम मारने के लिए गया और फिर मार्केट वापस से यहाँ पे क्या किया, 22,080 की तरफ आ गया। लेकिन ये आज जो हुआ है, एक बात समझिएगा, इससे थोड़ा चार्ट आपका स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा एक बुलिश डाइवर्जेंस आपको, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस आपका कहीं ना कहीं सेटल कर रहा है डबल बॉटम मार करके, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको आरएसआई के अंदर अब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में भी डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जो कि पहले सिर्फ मीडियम टर्म के ट्रेडिंग चार्ट के अंदर, बेसिकली डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के अंदर आपको वहां पे दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे का लेवल आपका क्या होगा। तो लेवल जो होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 21,963 के नीचे जो है ये हम लोग का एरिया होगा दोस्तों। मार्केट पूरी कोशिश करेगा यहाँ पे थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग करने की और 21,960 को बचाने की। तो बेसिकली ये एरिया अगर बचा रहा जो आज का इंट्राडे का लो है, तो आप समझिए कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट आपको 22,200 से लेकर के 22,300 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि 21,963 का एरिया बचा रहना चाहिए। अगर ये कट जाता है दोस्तों, तो फिर क्या होगा, तो 21,880 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे बड़ा अगर लेवल की हम लोग बात करें, तो ये कल भी मैंने आपको टारगेट दिया था कि मार्केट अगर चाहे तो 21,814 तक आराम से गिर सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। हालांकि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज जिन स्टॉक्स की सेक्टर की हमने जो चर्चा करी थी, बेसिकली खास करके उसमें सीमेंट सेक्टर था। वहां पे मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के ऊपर नजर रखिएगा, जो कि खास करके एसी बनाने वाली कंपनी है। इस तरह की कंपनियों के अंदर आपने देखा होगा, अगर आप आज जाकर के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कई सारी कंपनियां हैं जो अच्छा खासा परफॉर्म की है। सीमेंट के अंदर तो बेसिकली आज ये कह सकते हो कि इंडिया सीमेंट आपका 15% इंट्राडे में चला है। तो आप खुद ही सोच सकते हो, यहाँ पे मैंने जो भी चीजें आपको बताई, वहां पे हम लोग नजर टिका करके बिल्कुल बैठे हुए थे कि वहां पे मूवमेंट आ सकती है। मेटल के अंदर भी ठीक ठाक चाल आया दोस्तों, आने वाले समय में आपको ठीक ठाक वहां पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी भी थीम कुछ नहीं बदला है, जो सेक्टर कल बताया गया था बिल्कुल सेम आज भी है, ठीक है। तो कल वाला वीडियो को भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, और बाकी काम वही होने वाला है। अगर हम लोग बात करें कि मार्केट में अब यहाँ पे बॉटम लगने की संभावना बढ़ती चली जा रही है, इसका कारण ये है कि यहाँ पे मार्केट कहीं की पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे अब सेटल कर जाए। बहुत सारे चार्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे कंपनियों के चार्ट ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि वहां पे एक बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन अभी मैं पूरी तरह से ये बात नहीं कर सकता जब तक कि कोई ऊपर का लेवल ना कटे, और ऊपर के लेवल की बात हम लोग दोस्तों थोड़ा आगे समय में करेंगे,
थोड़ा रुक जाइए, 10-15 दिन बाजार को थोड़ा रेस्ट भी करने दीजिए, फिर हम लोग ट्रेंड को वहां पे डिसाइड कर लेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका निफ्टी का एनालिसिस। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से यहाँ पे आपका काम होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें निफ्टी बैंक के अंदर दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम काम हुआ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे तो अपना स्टॉप लॉस भी नहीं कटा, वोलेटाइल होने के बाद भी बाजार ये देख सकते हैं, ये वाला एरिया इसको मैंने स्टॉप लॉस के लिए कल बताया था, और उसके बाद मार्केट बिल्कुल यहीं पे काम कर रहा है। तो टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट है, जो हम लोग यहाँ पे कल लेकर के चले थे टारगेट कि किस हिसाब से काम होगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि लो जो कल मैंने आपको दिया था दोस्तों, यहाँ पे ये दिया था 47,840 या 50 के आसपास का। मोटा मोटी ये कहा था कि कल वाला जो कैंडल है उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर आए तो आप देखिए यहाँ पे कैंडल का लो ब्रेक एक्चुअल में नहीं हुआ है। आज जो ग्रीन कैंडल बना है दोस्तों, ये पिछले वाले कैंडल के बिल्कुल अंदर अंदर ही बना है। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि किस लेवल के एनालिसिस आपको यहाँ पे देने की बात होती है। दुनिया जहां बात कर रही है कि मंदी आएगी, वहां इकलौता खड़े हैं हम यहाँ पे कि तेजी आएगी। अब देखते कौन सही होता है, ठीक है ना। बाजार जब गिर रहा था दोस्तों, गिरने वाला था बेसिकली, उस वक्त कोई नहीं कह रहा था, सिर्फ हमारे चैनल पे ही आपको कहा गया था। और अभी जब बॉटम लगा रहा है, फिर मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे भी आपसे कोई नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ पे बॉटम लगा रहा है, लेकिन अब बाजार धीरे धीरे अच्छे वैल्यूएशन पे आ चुका है। तो थोड़ा वक्त और लग सकता है, लेकिन जाना इसको ऊपर ही है। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका टारगेट क्या होगा। तो टारगेट में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, स्टॉप लॉस तो बिल्कुल वही मेंटेन रहेगा। यहाँ पे हम लोग बात करें तो 47,829 वाला, 40 वाला, जो आप इसको मान लो बेसिकली इस एरिया की बात कर रहे हैं, जो पिछले दिन का लो है। अगर इसके नीचे बाजार जाता हुआ दिखाई दे तो फिर यहाँ पे थोड़ा सतर्क हो जाइए, मार्केट और नीचे आ सकता है। लेकिन अगर ये एरिया मेंटेन रहता है 47,840 वाला, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ऊपर का टारगेट 48,900 का भी मिल सकता है। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में लेकर के चलिएगा और थोड़ा बुलिश होने की कोशिश कीजिए। दुनिया के मूड माहौल में सेट मत हो जाइए कि ठीक है बाजार दुनिया बोल रहा है गिरेगा तो हम भी मान लेते हैं गिरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मार्केट हमेशा यहाँ पे फॉरवर्ड लुकिंग होता है दोस्तों। क्राउड बिहेवियर के वो हमेशा अगेंस्ट चलता है। लोग अगर वहां पे मंदी करने की जो है बात करने लगेंगे और मंदी का सौदा भी डालने लगेंगे, तो जितना ज्यादा सौदा डलेगा दोस्तों मार्केट में, नए जो पुराने आपके यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, वो बेसिकली सही वैल्यूएशन पर उसको खरीदते जाएंगे। तो यही है बाजार। यहाँ पे इम्पेशेंट लोग जो होते हैं, बेसब्रा इंसान, ठीक है, उसको जो है यहाँ मार्केट पैसा बिल्कुल भी नहीं देता। जिसके पास सब्र है, अच्छे तरीके से पैसा उसको मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे समझ में आ गया दोस्तों कि किस हिसाब से मार्केट में काम होने वाला है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि मिड कैप इंडेक्स आपका किस तरह से काम कर रहा है। तो मिड कैप इंडेक्स की अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स के अंदर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। कल जो आपको कहा गया था कि कल वाला लो मेंटेन रहेगा, इसी को आप स्टॉप लॉस लेकर के देख सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक चाल रहेगा, तो बढ़िया इसमें मूवमेंट बन रहा है। तो बिल्कुल हम लोग वही करेंगे कि हाँ ठीक है, 38,000 का जो लेवल ये आपका मोटा मोटी है, ठीक है ना, थोड़ा ये नीचे भी गया है, ये एरिया आप खुद भी देख लीजिएगा, थोड़ा अपने से भी मेहनत करना चाहिए। बेसिकली क्या है कि कल वाले कैंडल का जो लो है उस एरिया को ये नहीं काटेगा, तो फिर बहुत जल्दी ही ये आपको 41,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक और भी ज्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और एक बात और, जो भी जरूरतमंद लोग हैं दोस्तों, उनको ये वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि मुझे पता है ऐसी मंदी में कई बार आपका भी लॉस हो सकता है। कई ऐसे जानकार लोग भी होंगे आपके नजर में जिनका लॉस हुआ है, तो उनको ये वीडियो भेजिए, दिखाइए कि हाँ कोई पर्सन ऐसा है जो कि यहाँ से मार्केट में अभी भी कहीं ना कहीं बुलिश की बात होने की बात कर रहा है, ऐसी मंदी के अंदर भी जहां दुनिया भागने की बात कर रही है। और ये सिर्फ नहीं है एक पैमाना जांचने का, पैमाना सबसे बढ़िया ये है दोस्तों कि जहां पे सारे लोग बुलिश हो रहे थे और उस जगह पर जाकर के आपको ये बताया गया कि मार्केट आपका नीचे की साइड पर आ सकता है, और एक्चुअल में 5 महीने तक बाजार गिरा। तो अब जब यहाँ पे बुलिश होने वाली बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मार्केट ठीक है चलेगा, लेकिन सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है ना। बिना सिस्टम को जाने आप काम कैसे करोगे? तो सिस्टम जानने के लिए दोस्तों आपको पता है कहाँ पे आना है, ठीक है ना। तो ये आपका हमारा यहाँ पे एड्रेस है, आप इस पे कॉल करके, ठीक है, सर्च कर सकते हो, जो भी चीज है मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो और हमें सर्च कर सकते हो 20 शेयर मार्केट क्लास को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।